नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। कौशाम्बी के सिराथू उच्च प्राथमिक विद्यालय हिसामपुर मरोड़ में मतदान का लोगों ने बहिष्कार कर दिया है, जहां नाराज लोगों का कहना है कि उनके गांव में आने जाने के लिए सड़क और रेलवे ब्रिज के निर्माण का आश्वासन मिलने के बाद ही वे मतदान के बारे में विचार करेंगे। फिलहाल सुरक्षा कर्मियों ने मतदान केंद्र को सुरक्षा के घेरे में ले रखा है। सर, हमारे यहाँ रास्ते का मतलब है, जब तक रास्ता नहीं मिलेगी साहब, गांव के आदमी कह रहे हैं वोटिंग नहीं करेंगे। क्या कोई मनाने आया आपको समझाने? नहीं साहब, अभी तक तो कोई नहीं आया हमारे पास। क्या एकदम वोट ही नहीं कर रहे हैं या फिर जी कोई मनाने आएगा तो मानेंगे भी? जी, अगर कोई हमें सिचुएशन मिलता है तो वोट डालने के लिए हम वो भी हैं कि अगर हमें समस्या का समाधान मिलता है तो हम वोटिंग भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि वोटिंग नहीं करेंगे। पूरे गांव ने ऐसा फैसला जी, किया? पूरा गाँव। हमारे इधर रास्ता नहीं है आने जाने के लिए। जो आजुआ जाना होता तो या तो धुमाई की तरफ से जाना होता है या तो अटसरा की तरफ से 5, 7, 8 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए कोई मतदान नहीं करने के लिए तैयार पूरे गांव के लोग। क्या मतदान ना करना ही अंतिम विकल्प है? तो लेकिन उसमें का विकल्प होना चाहिए ना, कोई बताए ना कि क्यों नहीं बन रहा है। सिराथू उच्च प्राथमिक विद्यालय के हिसामपुर माड़ो में मतदान का लोगों ने बहिष्कार कर दिया है, जहां नाराज लोगों का कहना है कि उनके गांव में आने जाने के लिए सड़क और रेलवे ब्रिज के निर्माण का आश्वासन मिलने के बाद ही वे मतदान के बारे में विचार करेंगे। फिलहाल सुरक्षा कर्मियों ने मतदान केंद्र को सुरक्षा के घेरे में ले रखा है। आपको बता दें कि कौशाम्बी में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। लोग सड़क पुल की मांग कर रहे हैं, इस वजह से मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। कौशाम्बी के सिराथू उच्च प्राथमिक विद्यालय हिसामपुर माड़ो में मतदान का लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसडीएम महेंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि लोग मतदान के दिन वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं? इस तरह की इनकी थी जिसको लेकर के हम उसका बहिष्कार करेंगे, तो उस समय नायब तहसीलदार के स्तर से भेज करके पूरी जांच करा ली गई थी और इनको सबको बता दिया गया था कि आदर्श आचार संहिता के समाप्त होते ही आपकी सारी समस्याओं के पे विचार करते हुए उसका यथोचित समाधान किया जाएगा। उस समय ये सारे लोग तैयार हो गए थे। आज अभी फिर इस बात की सूचना मिली है, अभी हम स्वयं जा करके उसको देख लेंगे और इसका समाधान निकाल देंगे। ग्रामीणों की क्या मांग है? अब जो भी मांगे हैं अभी हम जा करके उसका समाधान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्योंकि इस समय आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। आदर्श आचार संहिता के बाद इनकी जो भी डिमांड्स होंगी उसका यथोचित समाधान किया जाएगा। जी, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें, लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है, जहां नाराज लोगों का कहना है कि उनके गांव में आने जाने के लिए सड़क और रेलवे ब्रिज के निर्माण का आश्वासन मिलने के बाद ही वे मतदान के बारे में विचार करेंगे। फिलहाल सुरक्षा कर्मियों ने मतदान केंद्र को अपने घेरे में ले रखा है। आपको बता दें, कौशाम्बी में लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। लोगों का कहना है कि सड़क पुल जब तक नहीं मिलेगा हम मतदान नहीं करेंगे। आपको बता दें, हिसामपुर माड़ो में मतदान का लोगों ने बहिष्कार कर दिया है, जहां लोगों का कहना है कि पांचवें चरण का मतदान जारी। आपको बता दें, बांदा में 5वें चरण का मतदान जारी है। 20,80,000 मतदाता कर रहे हैं मतदान। आपको बता दें, 20,80,000 मतदाता मतदान कर रहे हैं। मतदान स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बांदा में 5वें चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें, बांदा में 5वें चरण का मतदान जारी है। बूथ स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 20,80,000 मतदाता मतदान कर रहे हैं।
मतदान स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, बांदा में 5वें चरण का मतदान जारी है। बांदा में 5वें चरण का मतदान जारी है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। 5वें फेज में 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुल 49 सीट पर वोटिंग जारी है। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग जारी है और इनमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 4 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। आपको बता दें कि 8 तस्वीरें स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ने भी मतदान किया है, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री ने भी मतदान किया है, मायावती ने लखनऊ से मतदान किया है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ से मतदान किया। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं राजधानी रावत भाजपा प्रत्याशी बाराबंकी से इन्होंने मतदान कर दिया है। साध्वी निरंजन ज्योति सांसद हैं, इन्होंने भी मतदान कर दिया है और वहीं बाबू राम निषाद राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी मतदान कर दिया है और दिनेश प्रताप सिंह जो कि रायबरेली से भाजपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी मतदान कर दिया है। शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, पहली तस्वीर में ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम यूपी के, इन्होंने मतदान कर दिया है। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ से मतदान कर दिया है। राजरानी रावत भाजपा प्रत्याशी बाराबंकी से इन्होंने मतदान कर दिया है। साध्वी निरंजन ज्योति सांसद हैं, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। बाबू राम निषाद राज्यसभा सांसद हैं, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। वहीं रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने भी मतदान कर दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। आपको बता दें 5वें चरण का मतदान आज शुरू हो चुका। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसी बीच कई दिग्गज नेताओं ने भी अपना मतदान कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी मतदान कर दिया है। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इस चरण में 695 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 82 महिलाएं और 613 पुरुष कैंडिडेट शामिल हैं। इस चरण में राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य और चिराग पासवान जैसे दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा होने के साथ साथ बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों का इम्तिहान भी होना है। 5वें फेज का जिन सीटों पर चुनाव है, 2014 और 19 में बीजेपी उन पर अपना एक छत्र राज कायम रखा है। कांग्रेस के लिए इस चरण में होने के लिए भले ही कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक से रोकने के लिए अपनी दमखम दिखाना होगा। से अपील करता हूं कि अपने अपने घरों से निकल करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपने मन में रख करके 100% मतदान के लिए अपने अपने मतदान केंद्रों पर तत्काल पहुंचे। प्रजातांत्रिक देश में मतदान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ये राष्ट्रीय पर्व है। इसमें अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जनता का अधिकार होता है। मैं जनता से अपील करती हूँ कि आइए घरों से निकलिए, देश को विकसित बनाने के लिए। देश के 8 राज्यों की 49 सीटों पर चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की 13 सीट भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में जिन 49 सीटों पर वोटिंग होनी है, पिछले चुनाव में बीजेपी ने उन पर एक छत्र दबदबा जमाने में कायम रखी थी।
2019 की बात करें तो 2019 के चुनाव में इन 49 सीटों में से बीजेपी 40 पर लड़कर 32 सीटें जीतने में कायम रही थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट जीत सकी थी। इसके अलावा जेडीयू के एक, एलजेपी एक, शिवसेना ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शक्ति सिंह अयोध्या से जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या माहौल देखने को मिल रहा है अयोध्या में? किस प्रकार लोग उत्साहित हैं वोट डालने के लिए? मतदान जो है यहाँ पे चल रहा है अयोध्या में, और अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या में गर्मियां है वो जोरों चल रही हैं। नरेंद्र मोदी हो चाहे सीएम योगी हो, उनका कार्यक्रम लगातार अयोध्या में लगा हुआ था। अयोध्या में जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वो होने के बाद में जो 2024 का रणनीति था नरेंद्र मोदी का, जिस तरीके से यहाँ पे सफल रोड शो का आयोजन था, उसको लेकर के आज मतदान का 5वां चरण का दिन है। जो 13 प्रत्याशी जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं, 19 लाख समथिंग वोटर जो है वो वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं, और हम पोलिंग बूथ पे इस टाइम खड़े हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से हमारे कैमरामैन से बोलेंगे कि दिखाएं किस तरीके से यहाँ अभी थोड़ी सी धूप है, लेकिन सुबह का टाइम है। लोगों का जो यहाँ पे जमावड़ा है वो लगा है, लगातार लगा हुआ है। यहाँ पे लोग जो है वो वोट देने के लिए आगे आ रहे हैं। अगर हम बात भी करेंगे वोटर से कि यहाँ पे कब से आए हुए हैं और क्या रणनीति होगी अयोध्या में बीजेपी को लेकर के, और जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं उनको लेकर के। बेटा, कब से आप खड़े हो यहाँ पे? अभी 10 मिनट में। अच्छा, कैसा लग रहा है वोट देके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप के उसे क्या लगता है कि कौन जीतेगा, या फिर? फर्स्ट बीजेपी जीतेगी, बिकॉज ऑफ राम मंदिर उन्होंने बहुत काम किया है, डिफेंस को लेके किया है। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो हम लोग बेटर ऑप्शन करते हैं। जो यहाँ का यूथ है वो बीजेपी के साथ में है। राम मंदिर बनने के बाद जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 14 को हुआ था, उसको लेकर के अयोध्या में लोग बीजेपी को जा रहे हैं। हम और वोटर से भी बात करेंगे कि उन क्या चाहत है उनकी। कुछ लोग जरूर बात कीजिए लोगों से कि किस मुद्दे पर जनता वोट कर रही है, खासकर महिलाएं किस मुद्दे पर वोट कर रही है। शक्ति जी, महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, हम उससे बात करेंगे। किस मुद्दे को लेकर आप वोट कर रही हैं यहाँ पे? सही है, नहीं बहुत सुविधा दिए हैं और सब आराम से चल रहा है। और क्या, राम मंदिर क्या लगता है कि इस बार फिर से नरेंद्र मोदी? मेन मुद्दा तो है राम मंदिर। अच्छा, आप तो यही अयोध्या की रहने वाली हैं। जब राम मंदिर नहीं बना था तो कैसा लग रहा था आपको कि क्या नाम है यहाँ पे प्रभु श्री राम का गढ़ है ये, और प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान है? ये लग रहा है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, कौन सी सरकार आएगी तो। अच्छा, तो अब बनने के बाद में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या कैसी लग रही है? पूरी अयोध्या बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी अयोध्या बदलती हुई दिख रही है आपको क्या? बिल्कुल। सुविधाएं जो है वो मिल रही हैं आपको? बिल्कुल। जैसा कि यहाँ पे महिलाएं हैं उनसे भी कहना, हम और कुछ भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? स्मृति उपाध्याय। स्मृति जी, ये क्या नाम है, आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी जीतेगी? नो डाउट वही जीतेगी। आप किसके साथ में हैं? बीजेपी। अधिकतर लोगों से अगर हम बात करें तो सब सारे समर्थक जो है वो बीजेपी के दिख रहे हैं। यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो भी बीजेपी की समर्थक, क्योंकि जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का यहाँ पे उद्घाटन हुआ था, भव्य राम मंदिर बना हुआ है, उसको लेकर के यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि बीजेपी को ही वोट देंगे। किसको वोट दे रहे हैं आप? यही जब बोली, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये सही, आपको लाभ मिला है जो सरकारी योजनाएं लाभ वगैरह मिल रहे हैं? हाँ, मिला है। तो क्या लगता है कि अयोध्या में इस बार फिर से प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने वाले आएंगे? अब भगवान जाने आएंगे कि नहीं, अब हम लोग क्या पता। आप अपना वोट देने आएंगे? जी, जिस तरीके से यहाँ पे लोगों का रुझान है दिख रहा है, बीजेपी की तरफ आकर्षण दिख रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे 5वें चरण का जो मतदान है। और यहाँ पे अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, जो सुरक्षा कर्मी है वो लगातार कल रात से ही यहाँ पे तैनात हैं, पूरी अपनी निष्ठा से अपना कार्य है वो कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन से बोलेंगे एक बार फिर से पोलिंग बूथ की तरफ दिखाएं। जो सुरक्षा कर्मी है वो चप्पे पर खड़े हुए हैं यहाँ पर, और वो अपनी ड्यूटी जो है वो सही से निभा रहे हैं। और अब पूरा दिन का जो मतदान का कार्यक्रम है वो यहाँ पे चलता रहेगा।
और अगर हम बात करें यहाँ पे जन्म लोगों की, तो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, उनकी संख्या जो है वो बढ़ रही है और यहाँ पे वोट देने में किसी को कोई दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जी शक्ति, जिस प्रकार यहाँ की जनता बहुत ही ज्यादा खुशहाल नजर आ रही, महिलाएं बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही, तो क्या लगता है कि राममय हो गया है अयोध्या? किसकी तरफ वोट जाएगी और क्या माहौल देखने को मिल रहा है? किस मुद्दे पर महिलाएं वोट कर रही हैं? क्या राम मंदिर भी एक मुद्दा है यहाँ पर? सबसे बड़ा मुद्दा तो जो है अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या की सरजमी पर हम खड़े हुए हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा अगर कहा जाता है तो राम मंदिर का मुद्दा जो है वो अयोध्या का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, सबका यही कहना है कि राम मंदिर बनने के बाद हम अपने रामलला को जो लेके आए हैं उन्हीं को वोट देंगे। और अभी हम कवरेज हमारी जारी रहेगी और लगातार हम अयोध्या भी पहुंचेंगे। अयोध्या के संतों की भी बाइट हम दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, उनसे भी हम लेंगे कि किस तरीके से जब राम मंदिर नहीं बना था और राम मंदिर बनने के बाद में जो यहाँ पे परिवर्तन आए हैं उसको लेकर के उनका क्या कहना है। अगर वोटर्स की बात करें अयोध्या में, तो 19 लाख से ऊपर के वोटर जो है अयोध्या में मतदान आज के दिन करेंगे और प्रत्याशी जो है वो 13 प्रत्याशी खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव का भी यहाँ पे अखिलेश यादव हो गए, INDA के गठबंधन के जो भी नेता थे वो आके यहाँ पे रैलियां किए थे, लेकिन उनकी रैली कहीं ना कहीं विफल दिखाई पड़ रही थी। जिस तरीके से मुंबई में उनका कार्यक्रम था, वहां पे उनका मंच टूट गया था और उसके बाद में मिल्कीपुर में कार्यक्रम था, वहां भी उनके कार्यक्रम में थोड़ी सी असुविधाएं जो देखने को मिली थी, लेकिन बीजेपी का जितना कार्यक्रम था वो सब सफल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रणनीति बनाई जाती है, रणनीति पे अगर ढंग से काम किया जाए तो उस तरीके से जो वोटर्स हैं उनको भी देखते हैं, वो चीजों को पहचान रहे हैं। क्योंकि आज के जमाने के जो वोटर्स हैं वो आधुनिक हो चुके हैं, तो चीजों को देख करके ही वोट करेंगे। जी शक्ति, क्या लगता, अभी तो ये रहा राम जी का मुद्दा कि राम मंदिर बन गया, इस वजह से लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, तो अयोध्या में और कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट करना चाहेगी? शक्ति, अयोध्या में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो राम मंदिर का ही है। उससे बड़ा मुद्दा अभी तो यहाँ पे कोई दिखाई नहीं पड़ता। वैसे फिलहाल जो नॉर्मल सुविधाओं की बात है, तो सुविधाएं जो है वो मोदी सरकार में सबको मिल ही रही है। और अगर हम बात करें मुद्दों की, तो मुद्दा तो सबसे बड़ा है अयोध्या में प्रभु श्री राम का और राम मंदिर का मुद्दा। उसको लेकर के अयोध्या की जनता से ही हमने बात किया। वहाँ पे कुछ ऐसी महिलाएं, हम उनसे भी बात करेंगे कि माता जी यहाँ पे आप वोट देने आई हैं, तो आप किस मुद्दों पे वोट देने आई हैं? यहाँ पे प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो क्या आप चाहती हैं कि जो श्री राम का मंदिर बनाया है उन्हीं को वोट देंगे आप? पता जिसको दिया गया हो गया, किसको बताया? जैसा कि बताने से तो, लेकिन ये लग रहा है कि राम मंदिर बनने से आपको कैसा महसूस हो रहा है? अयोध्या में तरक्की हुई है? तरक्की तो हुई है भाई। अयोध्या बदलती दिख रही है आपको? हाँ, बहुत बदल रही है। जैसा कि अयोध्या की अगर हम बदलाव की बात करें तो अयोध्या बदलती हुई दिख रही है। कुछ लोग वोट डाल के भी जा रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। कैसा लगा आपको वोट डाल के और किस मुद्दों पे आपने वोट डाला? वोट डाले हमको बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि ये भारत का एक बहुत बड़ा लोकतंत्र चुनाव है। इस महासभा में हम लोग भी सहभागी बने, बहुत अच्छा। और किस मुद्दों पे आपने वोट किया? मुद्दे क्या क्या थे? आप किस मुद्दों को लेकर के वोट डालने आए थे कि आपको ये चीज चाहिए? राम मंदिर बनने के बाद भी कैसा लगा आपको? प्रभु राम की कृपा सब पर है, प्रभु राम आए हैं, इसलिए सबका। और भी यहाँ पे लोग मौजूद थे, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, आप लोग वोट डालने आए हैं, किस मुद्दों पे वोट डालने आए हैं? राम मंदिर के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी रहेगा। आप लोगों की तरफ से क्या लगता है कि कौन आएगी? मोदी जी आएगा, फिर से मोदी बिल्कुल आएंगे। इस बार फिर से क्या? अभी कई साल आएंगे, कई शंका तो वहाँ नहीं, कई साल मोदी जाएंगे, शंका मोदी आएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की अगर हम बात करें तो आपको देखना कि यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो इस बार 400 बार राम मंदिर का मुद्दा जो है अयोध्या में सबसे अहम है। और अयोध्या के आसपास के जो जिले हैं उनकी भी अगर हम बात करें तो राम मंदिर का मुद्दा जो है वो अहम है। विकास की बातें जो है, लोग विकास तो हो ही रहा है अयोध्या में, अयोध्या जो है वो बदलती दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो मेन अहम मुद्दा है वो राम मंदिर का है। जी शक्ति, देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी भी यहाँ पर लोग जो है राम में है भगवा पहनकर वोटिंग करने आए हैं, तो क्या लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर ही जनता वोट कर रही है?
जी, इस बार तो राम मंदिर के मुद्दे पर ही भगवा पहन के लोग आए हैं करने कि पूरा समर्थन जो है वो बीजेपी को ही जाएगा। और हम वोटर से भी बात कर रहे हैं कि भगवा पहनकर आप आए हैं और अरे गर्व गोविंदू हैं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। भगवान राम नगरी पैदा हुए, हम लोग उनके वंशज हैं। ठीक है, मोदी देश के अच्छा कर रहे हैं और जब विकास हो ही रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है, जब हो रहा है। पुराने जो उनका कहना था कि मंदिर नहीं बनेगा, तब कैसा आपको महसूस होता है? भाई लोग भविष्य में सोचे मंदिर बनेगा, तो मोदी जी योगी जी आए मंदिर बनाए, तो उनको थोड़ा भूल सकते हैं मोदी योगी जी को। जब तक जिंदा रहेंगे तो वोट देंगे इनको। जैसा कि लोगों का कहना है राम मंदिर बनने के बाद में जब तक उनकी जिंदगी नहीं रहेगी, वो श्याम के जो मंदिर बनाए हैं उनको ही जाएगा, बीजेपी को ही वोट जाएगा। जी शक्ति, वो गाना है ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या ये गाने की लाइन सही साबित हो रही है अयोध्या में? जी, वो गाने की लाइन तो सही साबित होते दिखाई पड़ रही है। जितने लोगों से हमने बात किया सबने बोला जो राम लेके आए हैं हम उन्हीं को लेकर आएंगे। और अयोध्या में लोगों की मंशा भी यही लग रही है कि अगर वोट दिया जाए तो क्या नाम है, सिर्फ बीजेपी को ही वोट जाए और किसी प्रत्याशी को वोट जाते हुए दिख नहीं रहा है। लोगों का रुझान जो है बीजेपी की तरफ ज्यादा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी शक्ति, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान हो रहा है। 49 सीटों पर आज मतदान है और यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में 695 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 82 महिलाएं और 613 पुरुष कैंडिडेट शामिल हैं। इस चरण में राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य और चिराग पासवान जैसे दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा होने के साथ साथ बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों का इम्तिहान होना है। 5वें फेज का जिन सीटों पर चुनाव है 2014 और 19 में बीजेपी उन पर अपना एक छत्र राज कायम रखा है। कांग्रेस के लिए इस चरण में होने के लिए भले ही कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक से रोकने के लिए अपनी दमखम दिखाना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। 5वें फेज में 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुल 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। इनमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 4 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने डाला है वोट। कैसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह ने वोट डाला है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जीत का दावा भी किया है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने वोट डाला है कैसरगंज में और दावा किया है। यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसी बीच कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह ने वोट डाला है और जीत का दावा भी किया है। करण भूषण सिंह ने वोट डाला है कैसरगंज से। आपको बता दें कि करण भूषण सिंह ने वोट डाला है, जो कि कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी हैं। उन्होंने भी वोट डाला है। प्रतीक भूषण सिंह ने मतदान किया है। आपको बता दें कि करण भूषण के भाई प्रतीक भूषण ने भी मतदान किया है कैसरगंज से। पूर्व सांसद केतकी सिंह ने मतदान किया है। साथ ही आपको बता दें पूर्व सांसद केतकी सिंह ने भी मतदान किया है। नवाबगंज के विष्णुहरपुर में किया मतदान। करण भूषण सिंह ने वोट डाला है। आपको बता दें कि करण भूषण सिंह ने वोट डाला है। करण भूषण सिंह बीजेपी प्रत्याशी हैं कैसरगंज से। प्रतीक भूषण सिंह ने भी मतदान किया। आपको बता दें कि करण भूषण के भाई प्रतीक भूषण ने भी मतदान कर दिया है। पूर्व सांसद केतकी सिंह ने भी मतदान कर दिया है। 5वें चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें कि 5वें चरण का मतदान जारी है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने मतदान किया है मोहनलालगंज से। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से वोट करने की अपील भी की है। आपको बता दें मोहनलालगंज सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं
कौशल किशोर मोहनलालगंज सीट से प्रत्याशी हैं। 5वें चरण का मतदान जारी है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने मतदान किया है। आपको बता दें, मोहनलालगंज सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह का बयान सामने आया है। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, जिनका बयान सामने आया है। उन्होंने सोनिया गांधी के संदेश का नहीं दिखेगा असर। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के संदेश का असर नहीं दिखेगा रायबरेली में। रायबरेली में खिलने जा रहा है कमल, दिनेश प्रताप सिंह ने कहा है। आपको बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा राहुल गांधी के सामने है दिनेश प्रताप सिंह। आपको बता दें, रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह का बयान सामने आया है। दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी प्रत्याशी हैं रायबरेली से। सोनिया गांधी के संदेश का असर नहीं दिखेगा। दिनेश प्रताप सिंह ने अपने बयान में कहा है कि सोनिया गांधी के संदेश का असर रायबरेली में नहीं दिखेगा। आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मोदी जी के भरोसे को रायबरेली में बढ़ाया और आज रायबरेली के पूरे गांव गली में सब जगह मजबूती के साथ कमल खिल रहा है। भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी यहां जीत रही है, ऐसा हम। जम्मू कश्मीर जेकेएनसी के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला की अपील। मुझे उम्मीद है कि लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज है। जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की अपील। उन्होंने अपील की है कि लोग अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि लोग अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करेंगे। मैं तो सिर्फ ये उम्मीद करूंगा कि लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें। जमहूरियत में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो लोगों की आवाज़ है और आवाज़ बुलंद करने का तरीका वोट है। तो मेरी बारामूला लोकसभा निशस्त के वोटरों से यही अपील होगी कि वो बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया जारी है और 5वें फेज में 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुल 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग जारी है। इनमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 4 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। अपील करता हूं कि अपने अपने घरों से निकल करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपने मन में रख करके 100% मतदान के लिए अपने अपने मतदान केंद्रों पर तत्काल पहुंचे। प्रजातांत्रिक देश में मतदान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ये राष्ट्रीय पर्व है जिसमें अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जनता का अधिकार होता है। मैं जनता से अपील करती हूँ कि आइए, घरों से निकलिए, देश को विकसित बनाने के लिए। दिनेश शर्मा हैं और आज ये मतदान करने आए हैं, इनसे बात करेंगे। सर, देखिए, मतदान बहुत सकारात्मक हो रहा है। राजनाथ सिंह जी 5 लाख से ऊपर जीतने जा रहे हैं, ऐसा देखकर लगता है। सपा बसपा का तो कहीं पता दिखाई नहीं पड़ता है और वहाँ पे अगर आप देखो तो आज पूरे लखनऊ का भी वातावरण बड़ा एक देखना चाहिए कि बड़ा अच्छा वातावरण दिखाई पड़ रहा है। मतदाता बड़े तेजी के साथ अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और आज पूरे भारतवर्ष में भी एक सकारात्मक दृष्टि दिखाई पड़ी है। सर, विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष चेतना शून्य हो चुका है
और 5वां चरण तो उसके लिए बड़ा निराशावादी सिद्ध हो रहा है। इसलिए विपक्ष के न तो नेता निकल रहे हैं न कार्यकर्ता निकल रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि एक पक्षी भाजपा में वातावरण पूरे देश में भी है और लखनऊ में भी है। सर, राहुल ने खटाखट की बात, अब वो चटापट विदाई है। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा, और जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि ये जो चरण है, इस चरण में और जो तमाम और भी चरण है उसमें भाजपा की जो जीत है वो दिख रही है, और भाजपा जो अपने वोट हैं वोटों से, काफ़ी वोटों से जो भाजपा है, और भाजपा इस बार जीत हासिल करके आई है। वहीं अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की खटाखट वाली बात पे, तो इन्होंने साफ तौर पे ये पटापट के लिए कहकर, और इन्हीं ने इस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपना मतदान किया, और मतदान करने के बाद यहाँ से रवाना हुए। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए ओवैस। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज।